तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कंपाउंड मतलब इस वर्ल्ड में कैसे कैसे कंपाउंड किस किस तरह से कंपाउंड मिलते होते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल etc। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है मिनरल्स etc। मिनरल्स के बारे में 10th में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़े तो क्लास 12th में एक्सट्रैक्शन नाम का एक चैप्टर आता है, वहां पढ़ सकते हैं। तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एलिमेंट्स, एनिमल्स और भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं मिनरल्स और भी बहुत कुछ आ सकते हैं। तो ये तो हो गए कंपाउंड कैसे कैसे मिलते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट compound of carbon except its oxide, carbonate etc। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड के बारे में, ऑक्साइड और कार्बोनेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसमें पढ़ेंगे क्या और होता कैसा। तो ब्रांच होता है केमिस्ट्री का जिसमें कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको पहले नोट कर लिया जाए पॉज करके। अब हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन sometimes nitrogen, sulfur, halogen etc known as हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन समटाइम्स नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो कार्बन को जो दो भागों में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि कार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड किया जाता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वही डिफाइन करेंगे अभी। तो पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड कार्बोहाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड है, तो बॉन्ड के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको कहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें एग्जांपल में आ जाएगा सारे एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। डिफरेंट एन पे एल्केन का डिफरेंट कंपाउंड आ जाएगा। जैसे कुछ कंपाउंड से नाम यहाँ पे लिख देते हैं। एन के वैल्यू 1 पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन आता है उसका वैल्यू होगा एन के जगह पे 1 डालेंगे तो C1, H1 डालेंगे तो 2 और 2 4 H4, इसका नाम हो जाता है मीथेन। एन के वैल्यू 2 पे एल्केन में 2 डालेंगे तो C2, 2 2 जा 4 4 2 6 H6, इसका नाम हो जाता है इथेन। एन का वैल्यू 3 लेंगे, एल्केन में डालेंगे तो क्या होगा C3, 2 3 जा 6 2 8 H8, इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। एन के वैल्यू 4 पे C4, H2 4 जा 8 और 2 10 H10, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ऐसे ही चेंज करते करते जाएंगे तो n बराबर 5 पे आएगा पेंटेन, n बराबर 6 पे आएगा हेक्सेन, n बराबर 7 पे आ जाएगा हेप्टेन, n बराबर 8 पे आ जाएगा ऑक्टेन, n बराबर 9 पे आ जाएगा नोनेन। ऐसे जगह का प्रॉब्लम है तो n बराबर 10 पे आ जाएगा डेकेन। तो ये सब होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने। हमको पता है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये सब एल्केन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। जगह कम है तो इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट कर ले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टाइप्स है दूसरा हाइड्रोकार्बन का, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको जो डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें होगा हैविंग हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CnH2n, और दूसरा होता है एल्काइन, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये सब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। डिफरेंट एन पे डिफरेंट वैल्यू आएगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड आएंगे। एल्काइन में एन का वैल्यू डालेंगे तो डिफरेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे। तो जैसे 2-3 लिख लेते हैं, आगे काम आता रहेगा।
n बराबर 1 पे n बराबर 1 पे एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि C1H2 और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। CH2 तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो n बराबर 1 पे नहीं एल्काइन एग्जिस्ट करता है नहीं एल्कीन एग्जिस्ट करता। एल्केन एग्जिस्ट करता है लेकिन एल्काइन और एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता। तो n बराबर 2 पे क्या होगा, C2H2 2 जा 4, C2H4 को बोलेंगे, वहां पढ़ते थे इथेन जब एल्केन रहता था तब। अब यहाँ पे एल्कीन है, मतलब लास्ट में ENE है, वहां क्या था एल्केन, लास्ट में ANE था, लेकिन यहाँ पे ENE है, तो यहाँ पे इथ के साथ ENE जोड़ेंगे, ANE नहीं, तो इथीन। n बराबर 3 पे C3 2 3 जा 6, इसको पढ़ेंगे। वहां प्रोपेन पढ़ते थे, यहाँ प्रोपीन पढ़ेंगे, ठीक है। n बराबर 4 पे वहां ब्यूटेन पढ़ते थे, यहाँ पे ब्यूटीन। n बराबर 5 पे पेंटेन, यहाँ पे पेंटीन। n बराबर 6 पे वहां हेक्सेन, यहाँ पे हेक्सीन। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब एल्काइन का भी होगा, तो एल्काइन भी n बराबर 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो C1 और H0, मतलब सिर्फ कार्बन सिर्फ रहेगा, यहाँ पे किसी के साथ ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिंगल कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट कर, C कार्बन, तो कार्बन एल्काइन से कैसे डिनोट करेंगे। तो n बराबर 1 पे ना एल्काइन एग्जिस्ट करता है ना एल्कीन, तो n बराबर 2 पे चेक करेंगे, तो 2 पे रखेंगे तो क्या होगा C2 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2, इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ENE लगाए वैसे यहाँ पे YNE लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इथाइन। n बराबर 3 पे C3 2 3 जा 6 माइनस 2 H4, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। n बराबर 4 पे चेक करेंगे तो C4 2 4 जा 8 माइनस 2 6 S6 C4S6, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। और वैसे ही आगे चलता रहेगा, जैसे वहां चेक किए थे नॉनेन तक डेकेन तक लिखे थे, तो वहां से ANE हटा के और YNE डालेंगे, n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो आगे वाला हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ये तो पता चल गया। जहां जहां पे कार्बन में डबल बॉन्ड हो उससे अनसेचुरेटेड, या ट्रिपल बॉन्ड हो अनसेचुरेटेड। जहां पे सिंगल बॉन्ड हो उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ऐसा नहीं जैसे ये C2H4 इथीन लेते हैं, इथीन C2H4, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते 2 और 2 4। हमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ये बना चुका है, ये भी 2 बना चुका है, तो इसका 2 बॉन्ड बचा हुआ, इसका भी 2 बॉन्ड बचा, तो कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस कार्बन का 1 2 2 4 और इस कार्बन का 1 2 2 और 4, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। जैसे इस वाले का देख ले, n बराबर 2 पे क्या था C2H2, ठीक है। तो C2H2 को क्या बोलते हैं इथाइन। तो इथाइन का सूत्र क्या होगा C 2 H है, तो एक H यहाँ लगा दी, एक H यहाँ। इस कार्बन को 3 बॉन्ड की जरूरत और है, और इस कार्बन को भी 3 बॉन्ड की जरूरत और है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड, दोनों को बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सेचुरेटेड है कौन अनसेचुरेटेड है। अब एक बात ये भी आता है कि जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड जनरली 3 स्टेट में ज्यादा रहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा कंपाउंड कहां से लेकर कहां तक सॉलिड रहता है, कहां से कहां मतलब किस पोजीशन से कहां तक लिक्विड या गैस स्टेट में रहता है, उसके बारे में, मतलब कंपाउंड के फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट नहीं, फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे कि कौन से कंपाउंड फिजिकल स्टेट किस टेम्परेचर या किस जगह से फिजिकल स्टेट अपना चेंज करता है। तो इसको वीडियो को रोक के और उसके बाद इसे नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं।
तो कंपाउंड के पहले सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का फिजिकल स्टेट क्या होता है? तो देखो कंपाउंड का 3 स्टेट होता है जनरली केमिस्ट्री में, होता तो बहुत लेकिन पढ़ते 3 ही। फिजिकल स्टेट पहला क्या होता है? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। ठीक है, तो ये 3 स्टेट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हाइड्रोकार्बन्स का फिजिकल स्टेट कब चेंज होता है। तो फिजिकल स्टेट जो होता है हाइड्रोकार्बन्स का, वो उसके सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड पे डिपेंड कर जाता है। जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फिजिकल स्टेट, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फिजिकल स्टेट, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फिजिकल स्टेट जो होता है, जैसे CH4 से लेके और C4, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन आता है? एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन 4 डालो तो 4 8 10। तो CH4 से लेके C4H10 तक ये होते हैं गैस। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। CH4 से मतलब मीथेन से लेके ब्यूटेन तक सब गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और उसके बाद C5H कितना होगा? 10 और 2 12, H12। यहां से लेकर C17, 17 दूना 34 और 2 36, 17 दूना 34 2 36। ठीक है, ये होते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब C17 से जितने भी आगे जाएंगे ये सब गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, अब होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो सेचुरेटेड हाइड्रो, अगर एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई पूछ दिया कि पेंटेन का फिजिकल स्टेट बताओ, पेंटेन का फिजिकल स्टेट, तो वो उतना याद करने का जरूरत नहीं, ये 3 स्टेप याद रखेंगे। पेंटेन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो पेंटेन क्या होगा? डायरेक्ट लिखेंगे लिक्विड। और इसका यूज बहुत सारे रिएक्शंस में भी होते हैं, तो ये याद ही रहना चाहिए कि CH4 मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक सब गैसियस स्टेट में होंगे, और पेंटेन से लेकर C17H36 तक लिक्विड स्टेट में। C17H36 के बाद जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेचुरेटेड का तो पता चल गया। अब बचा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो सेचुरेटेड का नोट करो, नोट करें, उसके बाद अनसेचुरेटेड पे चलते हैं।